महाराज कहते हैं कि कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। शरीर के जीवा एक ऐसी चीज है जिसमें हड्डी का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुदरत भी नरमी चाहता है, वाणी में नम्रता हो, बोलने का लहजा ढंग सही हो। वरना आज जो वातावरण दूषित है वो केवल वाणी के द्वारा ही है। क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज है जिससे लोगों का दिल खिल उठता है, और वाणी ही एक ऐसी चीज है जिससे मन खौल उठता है। खिलना और खौलना एक मनुष्य के शब्दों से ही होता है। इसलिए युगों युगों से जितने भी संत महापुरुष भक्तजन हुए, सबने सात्संगत वाणी में सुधार लाने का प्रयास किए और निरंतर ये चाहते रहे कि हर कोई की जबान पर मीठी वाणी हो। मीठी का मतलब कि जो कुछ भी बोले उसमें कहीं आदेशात्मक न हो, कटुतापन न हो, कठोरता न हो, नीरसता न हो और निंदात्मक न हो, तो सात्संगत तो मीठी होती है। कहते हैं कि वाणी से ही इंसान ऊपर उठता है और वाणी से ही नीचे गिरता है। एक वाक्या है, एक शख्स व्यापार करता था, व्यापार में घाटा खा गया, काफी नुकसान में जा रहा था। वो किसी से पूछा, लोगों से अपना दुख बयां करता ही चलता था कि बहुत जीवन कठिन चल रहा है, काफ़ी तकलीफ में हूँ। तो किसी ने उसे कहा कि एक फकीर है, संत है, जिसका नाम बैलुल दाना है, उसके पास आप चले जाएं, हो सकता है वो रहम कर दे, अल्लाह से दुआ कर दे, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी संवर जाए। सात्संगत वो गया, बैलुल दाना जी के चरणों में नमस्कार किया और कहा कि हुजूर बहुत नुकसान में चल रहा हूँ, व्यापार में कोई फायदा नहीं होता, घाटे पे ही चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कुछ पैसे बचे हो तेरे पास तो उससे काम करके काले रंग का कपड़ा खरीद ले। सात्संगत तो जो कुछ भी था उसके पास वो काले रंग का कपड़ा खरीद लिया। अब किसी के पास, उस कस्बे में किसी के पास वो काला कपड़ा था नहीं, केवल इसी के पास। संयोग ये बना कि एक ही हफ्ते के अंदर उस जगह का जो स्पेशलिस्ट वैद्य थे वो शरीर छोड़ दिए। तो वहाँ के जो बड़े लोग होते थे उनके मरने के गम में काला कपड़ा पहन करके शोक मनाते थे। तो सब ने खोजना शुरू किया कि अब तो शोक मनाना है, काला कपड़ा पहनना है। किसी के पास जाते, दुकानदार के पास, कहते नहीं भैया मेरे पास नहीं, उसी के पास है। इतना इस कदर वो कपड़ा बिका कि 15 दिन के अंदर वो जितना घाटा खाया था वो भी फायदे में हो गया, मालामाल हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब साइकिल की नहीं जुगाड़ होती है तो एक टूटी फूटी साइकिल भी मिल जाए तो संतोष है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल अगर व्यवस्था हो गई तो लड़की वाले आते हैं तो पूछते हैं कि अमाउंट कितना दोगे, क्योंकि लड़का सर्विस में है। क्या वो प्लेटिनिया से चले या अन्य गाड़ी से चले तो क्या शोभा देगा? वो तो सर्विस में है भाई, अपाची से चलेगा तभी तो शोभा बनेगी, या तो राजदूत होना चाहिए ना। तो इंसान का लहजा बदल जाता है। कहते हैं कितनी हंसी कमजर है ये गुब्बारे, थोड़ी सी हवा से फूल जाते हैं, और जमी क्या छोड़ी अपनी औकात ही भूल जाते हैं। तो ये सात्संगत ये ना हो, फिर सात्संगत वही
जब फायदा में हुआ तो लहजा बदल गया। अब सोचा कि और आगे बढ़ जाऊं और गया उस बैलुल दाना संत के पास। दूर से ही खड़ा होकर के कहा, ओ मस्ताने, अब बता, अब क्या करूं? शाश्वत उन्होंने कहा कि जा, अब तू तरबूज खरीद ले। पहले से अनुभव था, कहा अब तो फिर माला माल हो जाऊंगा। पूरे कस्बे का जितना भी आसपास था कर्ज लेकर के भी सारा तरबूज खरीद लिया। अब देख रहा है तरबूज कोई लेने वाला नहीं आ रहा है, कोई व्यापारी नहीं आ रहा है। एक हफ्ता बीता, फिर एक हफ्ते के बाद तरबूज काला कपड़ा तो साल भर भी टिका रहेगा, 2 साल भी टिका रहेगा, लेकिन तरबूज कितना दिन टिकेगा? एक हफ्ते के बाद सड़ना शुरू हो गया। एक भी तरबूज एक भी किसान या व्यापारी या ग्राहक नहीं ले गया, सारा तरबूज खराब हो गया। अब उसका मूड ऑफ हुआ, क्या था कि ये क्या तुम मुझे बता दिया? तरबूज खरीदने के लिए मैं तो बर्बाद हो गया पहले से ही। कहा मैंने बर्बाद नहीं किया, तू तेरे लहजों के कारण ही बर्बाद हुआ है। पहले आया था, चरणों में नमस्कार किया और कहा मुझे जुक्ति बता दीजिए। मैंने जुक्ति बताया और जब थोड़ी सी मुनाफा हुई तो तेरे भाव बदल गए। कहा कि ओ दीवाने, अब बता, अब मैं क्या करूं? तो नफा और नुकसान, गिरने और चढ़ने का कारण केवल तेरी जबान ही है। बहुत पुरानी कहावत है कि राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। कि राम का नाम लेने में आलसपन है, तत्परता संसार के कामों में बहुत तेज है। दास दिखता है कि जहाँ कहीं मेला लगना होता है तो दुकानदार मेला तो लगता है दूसरी टाइप से, लेकिन जिसे धंधा करना होता है, जिसे व्यापार करना होता है, वो सुबह ही आकर के अपना पन्नी या बोरी बिछा देता है ताकि लोग ये जान जाए कि ये जमीन, इस जगह पर दुकानदार अपना पल्ला बिछा चुका है। तब वो समय से आता है, अपना सामान लेकर के तब वो धंधा कर पाता है। और अगर 3 बजे 2:30 बजे पहुंचे तो कहाँ उसको जगह मिलेगी? पति पत्नी रहते थे, गया और हाथ जोड़ करके विनती किया कि भाई साहब, भगवान की कृपा से आज हमारे यहाँ भजन की व्यवस्था है, आप दोनों सादर आमंत्रित हैं। अब पति पत्नी आपस में विचार कर चुके थे कि रोज वही दाल, रोज वही सब्जी खाता करके मुंह फीका हो गया, चलो आज कहीं ढाबे पे चल करके खाना खाएंगे, जायका कुछ बदले। दोनों ने कहा कि बड़ी अच्छी भाव है भाई साहब कि जो आप सही ले आए, लेकिन बात यह है कि आज कुछ विशेष काम के लिए हम लोगों को बाहर जाना है। उस महात्मा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी ऐसा अवसर मिले तो फिर आपके पास आएंगे, आप आइएगा, आपको आज जरूरी काम पे आप जाइए। 20-25 मिनट बाद फिर एक सज्जन आया और उसने कहा कि भाई साहब, आज हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में भोजन की व्यवस्था है, कृपया आपको मैं निमंत्रण देने आया हूँ। अब दोनों बड़ी खुश हुए, दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। हाँ वाह, ढाबे पे जाएंगे 300-400 रुपया खर्चा होगा और हमारा मतलब है केवल जायका बदलना है, खाने का स्वाद बदलना है, और ये भोजन का निमंत्रण मिल रहा है तो चलो यही खा लेंगे, अपना पैसा भी बच जाएगा, जायका भी बदल जाएगा। दोनों ने कहा भाई साहब, हम जरूर आएंगे आपके यहाँ, आप इतनी दूर चल कर के आए, सम्मान दिए तो हम भी आपके यहाँ जरूर आएंगे। दोनों पति पत्नी गए और जैसे ही घर के पास पहुंचे, कुर्सियां लगी थी, बैठ गए। अब उस घर से एक एक निकल रहे हैं,
वो जो निमंत्रण देने आया था भोजन के लिए, वो बाहर आकर के कहा, क्यों भाई साहब, भोजन कैसा था? अच्छा बना था ना, अच्छा था ना? तो पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे, कहा कि पानी की एक गिलास तो मिली नहीं और ये भोजन पूछ रहा है कि भोजन कैसा था, भोजन अच्छा था। तो उस महात्मा ने फिर आगे कहा कि वाह क्या भोजन था, बहुत कितना सुंदर सुंदर शब्दों में महात्मा ने गाया। तब वो समझ गए कि ये बंगाली है, ये भजन को भोजन कहता है, ये धोखा हो गया। कि हम भोजन समझ करके भजन में आ गए। साथ यही हालत इंसान की है। जितनी मेहनत, जितनी लगन, जितनी तत्परता संसार के कार्यों में लगाते हैं, महात्मा कहते हैं उससे थोड़ा सा भी समय सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो तो जीवन निकाला जाए। कृपा करो साथ में प्यार।